अब देखना, एक चीज, एक घटना होगी इस स्क्रीन पे, एक जो है घटना होने जा रही है, उसको जरा नोटिस करो क्या होने जा रहा है। इधर देखिए भैया जी, इधर देख लेते, थोड़ा सा इधर देख लेते, थोड़ा सा, हेलो, इधर देख लेते थोड़ा सा, भैया इधर देख लेते। चलो रेडी, ये पूरा नोटिस करो। वेट, ये टी लिखा है और ये क्या लिखा है, ओ। ओ का मतलब बता दूं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नाउन होते हैं ना। और टी का मतलब बता दूं, ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। और कैसा वर्ब लिखा है बताओ तो, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है ये। अब ट्रांजिटिव, रुको, ट्रांजिटिव किससे बना है, ट्रांसफर, ट्रांस वर्ड से बना है, ट्रांसफर। पापा आपके अकाउंट में क्या करते हैं, पैसा ट्रांसफर करते हैं ना, ऐसे पैसा ट्रांसफर होता है, क्रिंग, तुरंत देखते, योर अकाउंट हैज बिन क्रेडिटेड विथ ₹10,000, होता है ना, योर अवेलेबल बैलेंस इज 10,020। तो ये जो है, जैसे ट्रांसफर करते हैं पापा, आपके अकाउंट में क्या ट्रांसफर करते हैं, पैसा, वैसे ही इस ऑब्जेक्ट को समझो आप हो, मतलब बच्चा। और ये ट्रांजिटिव वर्ब कौन है, पापा। और ये पापा ने क्या किया, फिर से देखो, फिर से देखो, पापा ने अपने बच्चे को पैसा ट्रांसफर किया। यानी समझो, रुक जाओ अभी, यानी कि जो ट्रांजिटिव वर्ब, इसका नाम क्यों पड़ा, ये तो समझ में आ ही गया होगा। क्यों पड़ा, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन को ट्रांसफर कर रहा है, इसीलिए इसको ट्रांजिटिव वर्ब को क्या बोला, पापा, और ऑब्जेक्ट को क्या बोला, बच्चा। ऑब्जेक्ट को खुद समझो और ट्रांजिटिव वर्ब को पापा समझो। यानी कि आज की जो वोकेबलरी है वह ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन पे है। किस पे है, ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन पे। ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूं, हमारे कंप्यूटर जी जरा पहले दिन का इस साल मेंस का जो क्लोज टेस्ट आया है, जरा उस क्लोज टेस्ट को निकाल दीजिए। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है, अब देखना, देखो कैसे बता रहा हूं, ये अभी खत्म हो जाएगा। अब इस सेंटेंस को देखो, द चाइल्डहुड इज अ, अब इज लिंकिंग वर्ब है और ये अ क्या है, डिटर्मिनर है, आर्टिकल है। इसके बाद क्या आएगा, आयरन बॉटल। आयरन बॉटल बोले तो नाउन ऑफ आइडेंटिटी, नाउन, नाउन आएगा यहां पर। अब यहां अभी ऑप्शन आएगा, इसका दिखाऊंगा। ऑफ वॉट वन इज गोइंग टू बी व्हेन वन, वन का मतलब आम आदमी। मेच्योरिटी में ITY आ रहा है, ITY नाउन है। अब ये यहां पर वन सब्जेक्ट है तो मेच्योरिटी क्या होगी, ऑब्जेक्ट। अब बीच में पापा वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब आएगा और वो ट्रांजिटिव वर्ब इस ऑब्जेक्ट को पर एक्शन ट्रांसफर करेगा। मेच्योरिटी का मतलब क्या है, परिपक्वता। अब वन का मतलब है कोई आदमी। अब देखना भाइयों बहनों, यहां पर पहला सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन का ऐसे ही पढ़ना है। ये सेकंड ऑप्शन का क्या है, ये सब्जेक्ट है, पर्सन का सेंस है यहां पर, ऑफ पर्सन। और मेच्योरिटी क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखो ITY नाउन है, मेच्योरिटी का मतलब परिपक्वता। अब बीच में क्या आएगी, कैसी वर्ब आएगी, ट्रांजिटिव वर्ब आएगी। ट्रांजिटिव वर्ब इस पे एक्शन करेगी कि जब आदमी परिपक्वता को,
जब कोई आदमी परिपक्वता को, मन से सोचो क्या आएगा, हिंदी में बोलो, जब कोई आदमी परिपक्वता को क्या कर ले, परिपक्वता को, अरे बोल दो यार, अरे हिंदी में पूछ रहा हूं यार, जब कोई व्यक्ति परिपक्वता प्राप्त करने का सेंस आ रहा है ना, प्राप्त करने का सेंस आ रहा है कि नहीं, तो ये प्राप्त करने का सेंस वर्ब आएगी, प्राप्त करता है। अब ऑप्शन देखो यहां, ये देखो सेकंड वाला ऑप्शन था, यहां पर सब्जेक्ट क्या था, वन, और यहां पर ऑब्जेक्ट क्या था, मैच्योरिटी। तो आदमी परिपक्वता को स्कोर करेगा, स्कोर तो क्या करते हैं, सेंचुरी, अरे स्कोर क्या करते हैं, सेंचुरी, रन्स, स्कोर किसको करते हैं, रन्स, स्कोर क्या करते हैं, मार्क्स, अरे नहीं करते हैं क्या, तुमने कितने मार्क्स स्कोर किए, तुमने कितने रन स्कोर किए। देखो कैसे पढ़ाने जा रहा हूं आज वोकेबलरी, कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो रन और मार्क्स को स्कोर करते हैं, और कंप्लीट किसको करते हैं, टास्क, कोई काम, वर्क, वर्क को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और सिक्योर करना, सिक्योर भी मार्क्स को सिक्योर करते हो ना, तुमने कितने मार्क्स सिक्योर किए, नहीं बोलते हैं क्या, तुमने कितने मार्क्स सिक्योर किए, मार्क्स को क्या करते हैं, सिक्योर, स्कोर भी सिक्योर भी। अब एक ही बचा अटेन, अटेन। अब देखो ये जो वोकेबलरी है ना, अरे हैरान हो जाते अगर एक महीने और पढ़ा दिया होता तो। जितने भी वर्ड्स इसमें पढ़ाऊंगा वो सब आते हैं, जो इस वोकेबलरी में जो पढ़ोगे, ये क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हिसाब से हैं ये। तो यहां पर अटेन्स मैच्योरिटी, जो लड़का इस वर्ब के और ऑब्जेक्ट के रिलेशन को फील करेगा वो तो जान जाएगा कि परिपक्वता को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो तो खट से कर लेगा। लेकिन एक लड़का कह रहा है कि मार्क्स भी प्राप्त करते हैं, लेकिन मार्क्स को अटेन नहीं, सिक्योर, और स्कोर सेंचुरी या मार्क्स, और कंप्लीट तो वर्क। ये ऐसे पढ़ना है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब आगे क्या ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और एक्शन को ट्रांसफर कर रहे हैं। खैर, तो ये मैं कह रहा हूं कि आप अगर अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आप खुद देखोगे कि आपको कितना मजा आएगा। ये क्लोज टेस्ट वगैरह आपके सारे सही होने लगेंगे, लेकिन लड़के ध्यान ही नहीं देंगे। अब यहां देखो गेव, देखो मैन हु माने जिन्होंने, गेव माने दिया, गेव माने दिया, वो महापुरुष जिन्होंने दिया, वो महापुरुष जिन्होंने दिया। अब आगे ऑब्जेक्ट आएगा, क्या दिया, ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब है गेव, ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखो थर्ड, पांचवें में देखते हैं क्या है, पांचवें में, फिफ्थ में देखो, अब देखना पांचवें में, ये सारे वर्ड नोट करना, देखना ये सब आएंगे किसमें, ये जो पढ़ाऊंगा। मतलब जो भी जो है पांचों में देखो, वे महापुरुष, द ग्रेट मैन, वे महापुरुष, हु का मतलब जिन्होंने, जो जिन्होंने दिया, हु गेव, जिन्होंने दिया। अब क्या दिया, प्रिपरेशन दिया, इंडिकेशन दिया, सजेशन दिया, एस्टिमेशन दिया, जिन्होंने। अब हमें तो लग रहा है कि सजेशन भी हो सकता है, प्रिपरेशन तो नहीं देते हैं ना, प्रिपरेशन देते हैं या करते हैं, प्रिपरेशन देते हैं या करते हैं। तो गेव के साथ प्रिपरेशन नहीं होगा, एस्टिमेशन भी नहीं आएगा। एस्टिमेट आता तो होता, एस्टिमेट का मतलब क्या है, एस्टिमेट का मतलब है जैसे एस्टिमेट होता है हिसाब, एस्टिमेट का मतलब है अनुमान। क्या अनुमान, कि 500 लोगों को खाना खिलाना है शादी में, तो एस्टिमेट बता दो भैया। जो खाना खिलाने वाला कैटरर होता है, टेंट हाउस वाला, वो अपना एस्टिमेट बताएगा ना, तो एस्टिमेट का मतलब हिसाब बताएगा, अमाउंट बताएगा। तो एस्टिमेट क्या होता है, अमाउंट, एस्टिमेट दिया जाता है। लेकिन यहां पर क्या है, एस्टिमेशन, आकलन, आकलन किया जाता है या दिया जाता है, आकलन है। एस्टिमेट का मतलब होता है
एस्टिमेट का मतलब है तो अमाउंट, वो अमाउंट बताएगा, ठीक है ना। और एस्टिमेशन का मतलब क्या है, आकलन, हिसाब लगाना, आकलन, हिसाब लगाना, आकलन है। तो यहां पर यह बताओ कि वे महापुरुष जिन्होंने आकलन दिया या किया, तो ये गेव के साथ नहीं आएगा। जिन्होंने प्रिपरेशन किया या दिया, ये भी नहीं। अब दो आ सकता है, जिन्होंने सुझाव दिया और जिन्होंने हिंट दिया। इंडिकेशन का मतलब क्या है, हिंट, और सजेशन का मतलब क्या है, एडवाइस, सुझाव। दोनों आ सकता था, आ सकता है ना। अब जरा पीछे चलो, अब देखना पांचवें पे चलो। वे महापुरुष जिन्होंने दिया ऑफ देयर फ्यूचर, जिन्होंने अपने भविष्य का, व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जब वे महापुरुष पुरुष बच्चे थे, तो उन्होंने अपने भविष्य का क्या दिया, हिंट दिया। क्या दिया, सेंस निकालना पड़ेगा, निचोड़ निकालना पड़ेगा। तो जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे ही पढ़ोगे क्या, तभी क्लोज टेस्ट होगा। क्लोज टेस्ट में सिर्फ वोकेबलरी ही नहीं चाहिए, पूरे सेंस भी करना पड़ेगा। देखो कि गेव के साथ सजेशन भी आ सकता था, और क्या आ सकता था, अरे इंडिकेशन नहीं देते हो क्या, जब गाड़ी घुमाना होता है तो पीछे इंडिकेटर क्या करता है, छिंग छिंग छिंग, कि मैं मुड़ने वाला हूं भैया, धीरे चलाओ, इंडिकेशन देता है ना इंडिकेटर। तो अब यहां पर दोनों आ रहा है, लेकिन आगे का पढ़ो कि जब यहां पर है कि जब ये महापुरुष बच्चे होते हैं, तो अब देखो कैसे अपने भविष्य का क्या देते हैं, हिंट देते हैं। क्या आएगा, इंडिकेशन। अगर पूरे सेंटेंस की जिस तरह पढ़ा रहा हूं एनालिसिस कर करके पढ़ोगे, सेंस निकाल निकाल कर पढ़ोगे, तो कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़के क्या करते हैं, वैसे जैसे स्कूल में पढ़ाया गया रट के, या कोचिंगों में, नहीं हो पाएगा। सिर्फ रूल रटने से नहीं होगा, रूल का सेंस भी समझना होगा। क्या समझना होगा, और पूरे सेंटेंस का कॉम्बिनेशन करना होगा। कि गेव था तो गेव ने कहा कि मैं प्रिपरेशन नहीं दिया जाता है, प्रिपरेशन किया जाता है। आकलन, एस्टिमेशन दिया नहीं जाता है, आकलन किया जाता है। दो तो ऐसे गए। फिर इधर आए कि जब वे बच्चे थे महापुरुष, तो अपने भविष्य का हिंट दिया, तो इंडिकेशन आएगा। ऐसे कभी आगे से दो ऑप्शन आगे वाले ने कटाया और दो ऑप्शन बचे तो पीछे वाले से पता चल गया। इस तरह सेंस करने के लिए क्या आप रेडी हो भाइयों? तो वोकेबलरी ऐसे ही पढ़ना है। कंप्यूटर जी अब यहां से हमें निकाल के फिर ले चलिए। अभी मैं वोकेब पढ़ाने जा रहा हूं ना, अभी देखते तो जाओ। इसमें भी सेंस है। नॉर्मल पढ़ाने से लो बच्चों 20 वर्ड रटा दिया, कुछ नहीं होगा। अब देखना यहां पर, अब तो ट्रांजिटिव वर्ब लिख लें थोड़ा सा। ये एक बार फिर से पहले लिखने से पहले एक बार देख लो। और ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या कर रहे हैं, एक्शन को ट्रांसफर कर रहे हैं। किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, नाउन। और ऑब्जेक्ट पर एक्शन कौन ट्रांसफर करेगा, ट्रांजिटिव वर्ब। तो आओ पहले लिखो ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब लिखो, ट्रांजिटिव वर्ब। चलो, ट्रांजिटिव वर्ब का इशारा समझते ही समझ गए ना, ये क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करेंगे ना, चलो मेरे जी ट्रांसफर करेंगे। जो वर्ब अपने एक्शन को ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर करते हैं, जो वर्ब ऑब्जेक्ट को, अपने एक्शन को ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर करते हैं, वे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं।
ठीक है, अब देखना जरा कंप्यूटर जी, जरा वो ट्रांजिटिव वाला पहचान एक छोटी सी सीढ़ी उसको दिखाइए। अब देखना, यहाँ टीवी का मतलब टेलीविजन है या ट्रांजिटिव वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब का नाम किससे पड़ा? ट्रांसफर से। ट्रांसफर जैसे पापा करते हैं वैसे ये भी करेगा, तो ये पापा है मान लो, ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये देखना, ये देखना, ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांसफर कर दिया पैसा, लेकिन वहां पर मांग रहा है अकाउंट नंबर। किसमें पैसा ट्रांसफर हो गया? अकाउंट नंबर तो चाहिए। तो वांट ने यहां क्वेश्चन क्यों पूछा? अकाउंट नंबर किसका? बच्चे का। तो ये बच्चे का अकाउंट नंबर है, यानी ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? बिना ऑब्जेक्ट का पैसा ट्रांसफर होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानेंगे कैसे? ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद व्हाट का क्वेश्चन पूछता है, और व्हाट का रिप्लाई कौन देता है? मेरे विजन जी बता दीजिए। अब ये नाउन यहां पर आकर क्या बनेगा? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? इशारा समझ लो कि ऑब्जेक्ट मांग रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मांग रहा है यानी ट्रांजिटिव वर्ब जिस पे एक्शन को ट्रांसफर करोगे वो चाहिए यहां पर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रांजिटिव वर्ब को कैसे पहचानोगे? बोलो, जो वर्ब अपने बाद व्हाट या हुम का क्वेश्चन, पर पर्सन के लिए हुम आएगा और थिंग के लिए व्हाट आएगा। आगे देखो, और आई लाइक व्हाट, आई लाइक टी, आई वॉन्ट व्हाट, आई वॉन्ट वाटर। अब देखना, आई सेव हुम, पर्सन, पर्सन को, किसी पर्सन को बचा लिया जीवन, तो आई सेव हुम। तो सेव भी ट्रांजिटिव वर्ब, वांट भी ट्रांजिटिव वर्ब, लाइक भी ट्रांजिटिव वर्ब। तो अब लिख लो कि ट्रांजिटिव वर्ब को कैसे पहचानेंगे, ये लिखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान बताने जा रहा हूं। मेरे हुसैन जी लिखे, जो वर्ब अपने बाद, जो वर्ब अपने बाद, क्या क्वेश्चन पूछेंगे? व्हाट या हुम। व्हाट या हुम का क्वेश्चन। व्हाट का मतलब लिख लो क्या, और हुम का मतलब किसको, किसे, किसको। व्हाट या हुम का क्वेश्चन पूछते हैं, वे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। चलो बता दो, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होंगे? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होंगे? जो अपने बाद व्हाट या हुम का क्वेश्चन पूछेंगे वो ट्रांजिटिव वर्ब होंगे। ट्रांजिटिव वर्ब व्हाट और हुम का क्वेश्चन क्यों पूछते हैं युजन जी, बता तो दो। क्योंकि वो अपने एक्शन को ट्रांसफर करेंगे तो ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए। इसी को क्या बोलूंगा मैं? टीओ, ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये जो अभी आपको क्लोज टेस्ट दिखाया था ना 2022 का, इस क्लोज टेस्ट को वीआईपीएम का टेलीग्राम चैनल, वीआईपीएम क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक दिया है, सोल्यूशन भी दिया है पूरा। कुछ स्टूडेंट क्या है कि इसमें एडवांस लर्नर होंगे, वो आज ही उस क्लोज टेस्ट को करेंगे तो 5-6 उनका सही हो जाएगा आज ही। तो वैसे स्टूडेंट जो चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल पर इस क्लोज टेस्ट को पढ़ लें। बाकी जो चीजें हैं वो तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो धीरे धीरे बाकी लोगों का आएगा। तो कौन कौन कह रहा है कि उस क्लोज टेस्ट को मैं आज पूरा करना चाहता हूं? कौन कौन चाह रहा है? हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, वीआईपीएम क्लासेस में जाकर उसको करना। क्योंकि इंग्लिश 2 तरीके से सीखते हैं, एक तो ग्रामर के थ्रू और दूसरा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में यूज करके, पढ़ करके, सुन करके
लिख करके, बोल करके अपने आप आता है। तो क्लोज टेस्ट अगर आज से ही करते हो, और मान लो क्लोज टेस्ट में मेरे 2 भी सही हो गए। देखो इंग्लिश में जो वोकेबलरी की ग्लास होती है ना, रुक जाओ थोड़ा 1 मिनट, इंग्लिश में जो वोकेब की ग्लास होती है वो हमेशा खाली रहेगी, आधा खाली रहेगी, पूरा नहीं, कुछ खाली रहेगी हमेशा। अब लड़के जब कोई कॉमन एरर क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं और उनको वर्ड्स नहीं आते हैं ना, वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि 10 लाख वर्ड्स 10 दिन में नहीं आएगा, 1 महीने में भी नहीं आएगा, 2 महीने में भी नहीं आएगा, 3 महीने में भी नहीं आएगा। लेकिन टीचर के पास एक्सपीरियंस होता है तो उन वर्ड्स को जल्दी बता देगा जो ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। लेकिन फिर भी तुम 2000 वर्ड सीख लो, 4000 वर्ड सीख लो, फिर भी हमेशा लगेगा कि कमी है। तो इससे कई लड़के हताश होकर इंग्लिश ही छोड़ देते हैं। अरे यार, तुम्हें ऐसी टेक्निक बताई जाएगी कि अगर क्लोज टेस्ट, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और पैसेज के अंदर अगर किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही है तो भी अब वीआईपीएम से पढ़कर उसका पार्ट ऑफ स्पीच पता चल जाएगा कि वो नाउन है, कि एडजेक्टिव है, कि वर्ब है, कि ट्रांजिटिव वर्ब है, कि एडवर्ब है, और उससे उसका सेंस निकल जाएगा, मीनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मिनिमम जो रिक्वायर्ड मीनिंग है वो 3-4 महीने में आपकी बिल्ड हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो इसलिए डिमोरलाइज मत होना, क्लोज टेस्ट आज सही करो, फिर पैराजंबल भी उसमें दिया, उसका भी टेक्निक भी बताया है, करते रहो वो तो। लेकिन अगर ना आए तो डिमोरलाइज मत होना कि अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं। फिर बताया कि लैंग्वेज हिस्ट्री नहीं है, जियोग्राफी नहीं है, लैंग्वेज एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। आपने हिंदी भाषा व्याकरण से सीखा या एनवायरमेंट से सीखा? तो क्लोज टेस्ट, पैसेज, पैराजंबल यानी टेस्ट देने से एनवायरमेंट बनता है और उससे भी बच्चा सीखता है। इसलिए इंतजार मत करना कि जब 4 महीने का कोर्स फिनिश कर लूंगा फिर टेस्ट दूंगा, बहुत लेट हो जाएगा। और संडे की टेस्ट सीरीज भी दो, ठीक है ना? थैंक यू। हाउस द जोश? तो कल से हाँ